आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये हमारे पास एक कर्व है, ठीक है। देन एक्स एक्सिस एंड द लाइन, एक लाइन ये दे रखा और दूसरा लाइन हमारे पास ये दे रखा है। सबसे पहले अपने पास जो मैक्सिमम मिनिमम है ना उसको तो अभी जाने दीजिए, पहले इसका ग्राफ बना ले। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या करा है कि y इक्वल टू, एक तो मॉड x का ग्राफ बनाना है और दूसरा y इक्वल टू किसका ग्राफ बनाना है, तो यह गया अपने पास x और मॉड x माइनस 2 का ग्राफ बनाना है। अगर अपने पास इसका ग्राफ बनाए, इसको अपने पास सबसे पहले क्या करो, स्प्लिट कर लो। तो यहाँ से अगर अपने पास x 2 से ज़्यादा लेंगे तो कुछ और ग्राफ बनेगा, और x अगर हम 2 से कम लेंगे तो कुछ और ग्राफ। मॉड को हटा रहे हैं उसके बाद ही ग्राफ बनेगा और कुछ बात नहीं। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस टर्म्स 2x, x से 2 से ज़्यादा लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे और 2 से कम लेंगे तो ये अपने पास नेगेटिव हो जाएंगे। ये अगर अपने पास 2x और माइनस टर्म्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत परेशानी, तो ये हमारे पास y आ गया, ठीक है। अब अपने पास बनाने हैं ग्राफ। ग्राफ बना लेंगे तो हमारा काम ज़्यादा, आधा से ज़्यादा तो आसान हो जाएगा। सबसे पहले ये रहा y एक्सिस और ये रहा हमारे पास x, ठीक है। अच्छे से बना लो y एक्सिस, ये रहा y एक्सिस और ये रहा हमारे पास कौन सा x एक्सिस। मॉड x का ग्राफ तो सबको बनाने आता होगा, मैं इतना मान करके चलता हूँ, ठीक है। नीचे वाला ग्राफ कैसे बनेगा वो नहीं बनेगा, वो अपनी बस बात की बात है। तो मॉड x का जो ग्राफ होगा बेटा, ये जो पिंक वाले ग्राफ हम बना रहे हैं ये मॉड x का ग्राफ बना रहे हैं। ये हमारे पास पिंक वाले ग्राफ, ये आ गया अपने पास मॉड x का। मॉड x का ग्राफ अपने पास सिमिलर होता है ना, तो अपने पास हम क्या करते हैं, मिरर इमेज ले लेते हैं। हमारे पास ऑप्शंस है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास मिरर इमेज। अब रही बात अपने पास 2, तो यहाँ पर अपने पास कहीं पर 2 होगा, यहाँ पर कहीं पर 1 होगा। अगर अपने पास गौर से देखो तो यहाँ से अपने पास 1 से ज़्यादा लोगे तो ये अपने पास एक्स एक्सिस ऊपर वाले ग्राफ बनेंगे। ये जो एक्चुअल में जो ग्राफ बनेगा ना, ये बेटा अपने पास ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। क्या आ गया अपने पास, चलो 2 से ज़्यादा पे अपने पास ग्राफ बनाते हैं, तो ये जो 2 से ज़्यादा पे लोगे तो ग्राफ अपने पास कुछ तरीके का जाएगा, ठीक है। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि आपने के पास देख लो एक्स इक्वल टू अगर 0 डालोगे तब पर भी इसके रूट्स आएंगे, एक्स इक्वल टू 2 डालोगे तब पर भी इसके रूट्स आएंगे। एक्चुअल में ये अपने पास ऐसे जाता, क्या जाता अपने पास, ये एक्चुअल में ऐसे जाता। तो लेकिन अपने पास 2 से ज़्यादा पे हमारे पास ये वाला ग्राफ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास 2 से कम पे ग्राफ बनाने, 2 से कम पे जो ग्राफ बनेगा ना बेटा, वो अपने पास कुछ इस तरीके से जाएगा। ये अपने पास ऐसा ग्राफ बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा, इसलिए ऐसा बनेगा कि अपने पास 1 से ज़्यादा पे अपने पास 1 से ज़्यादा अगर कोई भी नंबर लेंगे तो 1 का स्क्वायर ये अपने पास कम आएगा और ये मॉड एक्स अपने पास ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन अपने पास एक्जैक्टली 1 पे ये भी 1 के बराबर हो जाएंगे और अपने पास देखो 1 जैसे पुट करोगे तो किस बराबर हो जाएंगे, देख लो 1 यहाँ पर पुट करोगे तो ये अगर 2 माइनस 1 1 के बराबर, और 1 अपने पास यहाँ पर पुट करोगे तो किस बराबर आ जाएंगे, 1 के बराबर। तो ये एक्चुअल में ऐसा ग्राफ बनेगा। कलर अपने पास चेंज कर दो ताकि हमारे पास थोड़ी सी देखने में अच्छा लगे। कौन सा कलर कर दे, तो ये आ गया ये वाला कलर, ठीक है। और इधर भी अपने पास ये वाला कलर कर दो। अब अपने पास ये ऐसा कुछ ग्राफ बना। अब रीजन कौन सा चाहिए वो देख लो। तो मैक्सिमम के बारे में बात चल रही है, तो मैक्सिमम के बारे में बात चल रही है, तो ये वाला रीजन अपने पास मैक्सिमम में काउंट होगा, ठीक है। यहाँ पे अपने पास इधर वाला ये मैक्सिमम में काउंट होगा 1 तक, और फिर ये अपने पास मैक्सिमम में ये वाला काउंट होगा, और यहाँ पे अपने पास जो भी पॉइंट होगा उसके बाद अपने पास फिर ये वाला ग्राफ मैक्सिमम में काउंट हो जाएगा। आपको ग्राफ बनाने आनी चाहिए, नहीं बनाने आ रहा तो फिर मोए मोए हो सकता है। तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि -2 लाइन अपने पास बना लेते हैं। तो ये अपने पास कौन से हो जाएंगे, x इक्वल टू -2 लाइन, थोड़ा सा इधर कर लो, ये x इक्वल टू -2 लाइन यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये अपने पास x इक्वल टू कौन सी लाइन, तो +4 लाइन। और इसी से बात है 4 लाइन अब इधर होगा या इधर होगा वो देखने वाली बात है। 4 लाइन आई थिंक इधर ही होनी चाहिए, देख लो अपने पास 4 लाइन शायद इधर ही होगा। ये वाला पॉइंट बताओ, तो ये वाला पॉइंट कौन से हो जाएंगे, ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, तो इस वाले ग्राफ को सॉल्व करने के बाद ये वाला जो लाइन है वो y इक्वल टू कौन सी लाइन है बेटा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस टर्म्स 2x वाला कर्व है। ये वाला कर्व है y इक्वल टू कौन सा, तो x वाला कर्व है। ये वाला जो कर्व है वो अपने पास कौन सा है, तो y इक्वल टू अपने पास मॉड ये -x वाला कर्व है ना। और ये वाला कर्व जो है वो अपने पास कौन सा कर्व है, तो x इक्वल टू अपने पास सॉरी ये y इक्वल टू 2x और -x स्क्वायर वाला है, ठीक है। अब अपने पास एरिया कौन सा चाहिए, ये अपने पास मुद्दे की बात ये है, ठीक है। तो चलो अपने पास सबसे पहले जो अपने पास ये है ना, सबको अपने पास अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या अपने पास इसके बराबर ये वाला साइड अपने पास ये 3 वाले पॉइंट है, आई थिंक ये अपने पास सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अपने पास इसमें पुट करोगे तो एक्स पुट करोगे तो ये आ गया अपने पास, हाँ ये आ गया अपने पास सॉल्व करने एक्स स्क्वायर और माइनस टर्म्स 2x। अब बोलेंगे कि मास्टर रटा हुआ है, बेटा देख लो ये वाले जो पॉइंट आएगा वो अपने पास आई थिंक 3 आ जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 3x के बराबर, यानी x इक्वल टू एक तो 0 आ गया और कॉमा अपने पास 3 आ गया। ये वाला जो पॉइंट है वो अपने पास कौन सा है, 3 और 0 पे कट करेगा। ये आ गया अपने पास 3 वाले पॉइंट है, तो x इक्वल टू ये कौन सी लाइन है बेटा, 3 लाइन है। ये x इक्वल टू 4 लाइन है, ये x इक्वल टू 1 लाइन है, और ये हमारे पास x इक्वल टू कौन सी लाइन है, तो x इक्वल टू -2 लाइन है।
अब कौन सा एरिया चाहिए वो देख लो। तो हमारे पास हम अलग अलग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ये वाला एरिया तो ऐसे ही आ जाएगा। अब अपने के पास ये वाला एरिया हमें चाहिए, एक तो ये वाले चाहिए, एक अपने पास ये वाला एरिया चाहिए, कौन सा, ये वाला एरिया। तो और अपने पास एक ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया तो ट्रेपीजियम बन जाएगा। तो ये तो अपने के पास ऐसे ही इजिली अचीवेबल है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। ये वाला एरिया कैसे निकलेगा और ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, तो ये वाला एरिया तो इजी है, ये अपने पास 2 -2 के बराबर हो जाएंगे। ये पॉइंट अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे, और ये 1 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना। हम अपने पास ये तो ट्रेपीजियम हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये ट्रेपीजियम हो जाएंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये वाला अपने पास ट्राइंगल हो जाएंगे। ये नट ये हमारे पास ना ट्रेपीजियम होगा और ना ये ट्रेपीजियम होगा। तो चलो अपने पास इसका एरिया तो अल्फा अगर मानते हैं और इसको बीटा मानते हैं, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही अचीव हो जाएगा। बताओ तो अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू 1/2 इंटू 2 के बराबर, क्योंकि ये हाइट भी 2 है और ये अपने पास बेस भी 2 है, यानी ये आ गया 2 के बराबर। अब अपने पास बीटा निकालो, बीटा हमारे पास ट्रेपीजियम है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये 1 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे, यानी 4 के बराबर। और ये अपने पास इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये आ गया 2 के बराबर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया किसके बराबर, 4 के बराबर। देख लो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास कौन सा 1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, और ये हमारे पास डिस्टेंस, तो 3 में से ये एक जाएगा तो 2 के बराबर हो जाएंगे, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया 4 के बराबर। अब अपने पास ये वाला एरिया अल्फा बीटा, इसका नाम अपने पास गामा मानते हैं और इसका नाम अपने पास डेल्टा मानते हैं। तो गामा अलग से निकलेगा और डेल्टा अलग से निकलेगा। चलो गामा निकालने के लिए हमारे पास थोड़ी सी मतलब जद्दोजहद करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने पास गामा इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक। और ये जो अपर वाला कर्व है ना, वो अपर वाला कर्व अपने पास ये वाला है, 2 - x² के बराबर, 2x और माइनस टर्म्स x² के बराबर, और ये रहा 3x के बराबर। और गामा और डेल्टा जो हमारे पास आ जाएंगे वो अपने पास इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो अपर कर्व जो है ये वाले हैं, और डेल्टा जो हो जाएंगे 3 से लेकर के 4 तक, 3 से लेकर के कहाँ तक, 4 तक। और अपर कर्व है x² - 2x के बराबर, x² माइनस टर्म्स 2x, और ये रहा अपने पास 3x के बराबर। चलो दोनों को सॉल्व करते हैं, एक एक करके तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 2x² 2 के बराबर, और माइनस टर्म्स x³ और अपॉन 3 के बराबर। अपर लिमिट लोअर लिमिट चिपकाओ, 0 और 1, ये आ गया किस तरह 1 माइनस टर्म्स, ये 2 तो 2 गया, 1 - 1/3 के बराबर, और माइनस टर्म्स 0 के बराबर, ये तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया 3, ये आ गया 2/3 के बराबर, यानी गामा इक्वल टू आ गया 2/3 के बराबर। डेल्टा सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया अपने के पास डेल्टा x³/3 के बराबर, -2x² और अपॉन 2 के बराबर। लोअर लिमिट 3 और अपर लिमिट 4 के बराबर, 4 जगह 16 चौका 64, यानी 64 और अपॉन 3 के बराबर। और माइनस टाइम्स आपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये 2 तो गया, ये आ गया 16 के बराबर। अपर लिमिट में ये आ गया, माइनस टाइम्स लोअर लिमिट है 3 × 9 = 27, 27 अपॉन 3 के बराबर, और माइनस टाइम्स 9 के बराबर, ये हो जाएंगे। देख लो 3 × 9 = 27 और अपॉन 3, और ये आ गया 3 × 9 के बराबर, क्या गया अपने के पास 9 × 27 के बराबर। देख लो क्या गया अपने के पास 3 × 27, ये पूरा तो 0 हो गया लोअर लिमिट वाले, ये आ गया 64 और अपॉन 3 और माइनस टाइम 16 के बराबर, ये एक्चुअल में ये आ गया। फुल एंड फाइनल आंसर बताओ, फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएंगे बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर। अल्फा किसके बराबर है, तो देख लो अल्फा आ गया 2 के बराबर, 2 + 4 प्लस बीटा गामा और डेल्टा भी है, सॉरी, तो ये आ गया 2/3 के बराबर, प्लस टाइम 64 और अपॉन 3 के बराबर, और माइनस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे बेटा, तो 16 के बराबर। तो 4 2 6, 6 में से 16 जाएगा तो अपने पास -10 बचेगा, और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 4 2 6 66, यानी ये आ गया 33 के बराबर, 66 3 दूनी 6 सॉरी 22 के बराबर होगा, ठीक है। देख लो अपने पास 66, तो ये आ गया 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ये आ गया अपने पास हमारा जो आंसर हो जाएंगे किस तरह हो जाएंगे, 12 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो 12 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 12 हमारे पास नहीं दे रखा, अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे 12 के बराबर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और ठीक ठाक क्वेश्चन था, बस आपको ये ग्राफ बनानी आनी चाहिए। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।